हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जो बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर से आते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। प्लीज़ फॉलो माई पेज, बेल आइकन दबा के प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, जिससे कि आपकी साइंस बहुत स्मूथ आगे बढ़े और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ें और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको साइंस के सारे चैप्टर जो क्लास 10th में दिए गए हैं वो आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमें कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन पढ़ने हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग पढ़ना है। एक जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस एक्शन। ये इतनी जल्दी होता है कि विदाउट द विल ऑफ आपकी बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी की जो आपकी विश है उसके अगेंस्ट जाकर ये एक्शन होता है। पर जो ये वॉकिंग है ये हमारी इच्छा से होगा। हम चाहेंगे तो चलेंगे, हम चाहेंगे तो उठेंगे। पर रिफ्लेक्स एक्शन में आपका कोई रोल नहीं है। सिग्नल इतने फास्ट मेडुला ऑब्लंगेटा तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और आप तुरंत रिएक्ट करते। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, किसी गर्म चीज़ को छूकर एकदम से हाथ हटा देना, किसी ठंडी चीज़ को छूकर एकदम से हाथ हटा देना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पढ़ के जाना है। ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट? ट्रॉपिक जो मूवमेंट होता है और जो एक नास्टिक मूवमेंट होता है, नास्टिक मूवमेंट इज़ अ नॉन ग्रोथ मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में प्लांट की कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। आपने टच मी नॉट प्लांट विविसा पुटिका को टच किया, सारी जो लीव्स थी वो ड्रूप हो गई। आफ्टर सम टाइम उन्होंने वाटर वापस रिगेन किया और वो सही हो गई। पर इसमें प्लांट की लीव्स में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, स्टेम की ग्रोथ नहीं हुई, रूट की ग्रोथ नहीं हुई, लीव्स की ग्रोथ नहीं हुई, ब्रांच की ग्रोथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गन्स सच एज लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। द मूवमेंट अकर ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। ये लाइट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितना भी इसका मूवमेंट होता है टच पे डिपेंड करता है। ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ फ्लावर इवनिंग प्रिमोस रोज एंड टोबैको एट द नाइट डे रिस्पेक्टिवली, दिस इज ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ। तो ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट है और ये ग्रोथ मूवमेंट इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन स्टेम एंड रूट, क्योंकि रूट एंड स्टेम शो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ऑटोट्रॉपिक मूवमेंट एंड द फोटोट्रॉपिक movement and geotropic movement. ठीक है, it is due to unilateral stimulus and causes unequal growth on the both side of roots and plant. क्योंकि आपको पता है root show positive hydrotropism and stem show negative hydrotropism. Stem show positive फोटोट्रॉपिक एंड रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में आप देखोगे कि स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एंड द रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मीन ग्रेविटी, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। रूट्स ग्रेविटी के टूवर्ड्स बढ़ती है और स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटी बढ़ती है। एग्जाम्पल, बेंडिंग ऑफ रूट टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड शूट टूवर्ड्स द लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट में इंडिविजुअल हाइड्रोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म की एक्टिविटी आती है, जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी दी गई है। यानी कि इसको एक्टिविटी बेस पर भी आपको रेडी करके जाना है, डायग्राम भी रेडी करके इसका जाना है। फिर नेक्स्ट है आपका वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शंस जितने भी होते हैं कंट्रोल बाय सेरेब्रम, मतलब अंडर कॉन्शियस कंट्रोल बेस्ड ऑन आवर नीड। हमें ज़रूरत होएगी तभी हम मूवमेंट शो करेंगे, हमारी इच्छा होएगी हम तभी वो वर्क करेंगे। यानी कि इसमें आपकी विल का पूरा रोल होता है, या आपके कंट्रोल में ये एक्शन है। यानी कि वॉलेंट्री एक्शन आपके विल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, बट इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लंगेटा विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नॉट अंडर अनकॉन्शियस कंट्रोल। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्नीजिंग, वर्किंग ऑफ हार्ट बीट,
वर्किंग ऑफ मसल्स, मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज एंड वेन्स। इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, पर वॉलेंट्री एक्शन पूरा आपके कंट्रोल है। तो सब स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, यानी कि जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सबको ये डिफरेंस बिटवीन बिल्कुल क्लियर में समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने इसको इंडिविजुअल पढ़ा है। अभी तो हम चैप्टर के सारे डिफरेंस बिटवीन एक संग ले आए हैं, जिससे कि आपको चैप्टर इजी लगे, आपको कहीं सर्च ना करना पड़े कि हम इस बुक को देख रहे हैं कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में आएंगे। मैं आपको डिफरेंस बिटवीन एक वजह से और भी दे रही हूँ, क्योंकि ये आपको असर्शन और रीज़न में भी हेल्प करेंगे। जब आप डिफरेंस समझ जाओगे तो असर्शन और रीज़न में आपको दो जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसको पढ़कर आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आपको पता होना चाहिए। EX यानी कि एक्सटर्नल, END मीन्स इंटरनल, एक्सटर्नल यानी कि जो भी सिक्रीशन हो वो बाहर की तरफ से हो, और एंडोक्राइन में जितना भी सिक्रीशन होगा वो डायरेक्ट ब्लड में होगा और ब्लड स्ट्रीम में मिलके वो सारी बॉडी में मूव करेगा। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पेंक्रियाज है, आपकी गोनेड्स एंड गोनेड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टेस्टोस्टेरोन एंड ओस्ट्रोन जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं टेस्टिस और ओवरीज की हेल्प से। यानी कि ये एंडोक्राइन जो होती है ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, आपने 8th में भी पढ़ा है इसको। इसमें से जितना भी सिक्रीशन होता है हार्मोन के फॉर्म में वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं, जितने भी एंजाइम आपने पढ़े, आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा उसमें जितने भी आपके एंजाइम्स निकले, यानी कि आपके जो माउथ से एंजाइम निकला विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी अमाइलेज निकला जिसने आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया, तो ये सिंपल होती हैं। इनका सिक्रीशन जो प्रोड्यूस होता है ये डक्ट से आता है। जितने भी इंटेस्टाइनल डक्ट्स होती हैं उनमें से इंटेस्टाइनल आपके जो जूसेस सिक्रीट होते हैं, बाइल जूस सिक्रीट होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे के सारे कैसे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये डाइजेशन में सिक्रीट होते हैं और ये पूरे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की पूरी ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पढ़ के जानी है। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स रिलीज होती हैं आपके पूरे बॉडी में। पर ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है ये ब्रेन में नहीं जाती। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि स्पाइनल नर्व जो 31 पेयर होती है वो हमारे कहाँ नहीं जाती है, ब्रेन में नहीं जाती है। इज दैट क्लियर? और जितने भी आपके 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं ये जो ओरिजिनेट होती है ब्रेन यानी कि हेड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? मोस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स कंटेन एक्सॉन ऑफ मिक्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये आपको दोनों बहुत अच्छे से रेडी करके जाना है। सेरेब्रम और सेरेब्लम में डिफरेंस पढ़ के जाना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये जो आपका छोटा ब्रेन है वो हमारा सेरेब्लम है जो हमारे बॉडी के पॉस्चर और बैलेंसिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। सेरेब्रम आपके थिंकिंग पार्ट को कंट्रोल करता है, आपका सुनना, देखना, टेस्ट करना, क्योंकि इसमें सारे लोब्स होते हैं, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब्स जो आपने पढ़े होंगे वो सारे लोब्स होते हैं। 2 सेमी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमारा ब्रेन डिवाइड होता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। कैविटी इज़ नियरली एब्सेंट, इसमें कैविटी होती है। इट इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, थिंकिंग, आपके इमोशंस, भूख लगना, प्यास लगना, नींद ना आना, ये सब आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है। जितनी भी आप कैलकुलेशंस करते हैं, जितना भी मेमोरी होता है, ये सब किस में कंट्रोल होता है, ये सारा का सारा आपका सेरेब्रम में कंट्रोल होता है। इट मेंटेन पोस्चरल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना भी साइड, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग है सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इसको हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स और सेरेब्रम से मिलके बना है। फिर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ये ब्लड टारगेट करता है। इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ग्लैंड नहीं होती है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हमारा सिक्रीशन होता है। यानी कि इस चैप्टर में आपको ये डिफरेंस पढ़ के जाने हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड फॉलो माई चेंज टू ईजी साइंस।